नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कैप्शन अगर आपने पढ़ लिया है तो जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है कि एक बुरी खबर आई है। जो वाइन ट्रेडर्स या लिकर ट्रेडर्स ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में थे, करीबन 223 के आसपास, जिसमें लद्दाख भी इंक्लूड था। दो दो दुकानें अगर लद्दाख की निकाल दें तो 221 दुकानों के जो ट्रेडर्स थे, मालिक थे या फिर जो लगातार इसका ट्रेड कर रहे थे, उनके लिए एक बुरी खबर है। जबकि वही अच्छी खबर बन गई जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले एक आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसमें कि ई बिडिंग होगी। आदेश कहें या फिर कहें कि नई एक्साइज पॉलिसी पूरी तरह से आई थी, जिसमें कि जितनी भी शॉप्स हैं, लिकर शॉप्स, उसकी अब ई बिडिंग होगी। यानी कि ऑनलाइन उन दुकानों को जो है वो बेचा जाएगा। एक बिड होगी, एक लोग जो है वो बोलियां लगाएंगे और उसके बाद जिसके पास भी वो बोली जाएगी, जो उसको अंतिम समय तक जो उसको सर्वाइव कर पाएगा, जो पैसे ज़्यादा खर्च पाएगा, वो शॉप ले लेगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला जो है ओपन मार्केट की तरह हो जाएगा। वही उसी को लेकर एक बड़ी खबर है कि जो पेटिशंस लगातार अलग अलग ट्रेडर्स द्वारा जो फाइल की गई थी माननीय हाई कोर्ट में, उससे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये जानकारी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से आ रही है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस ताशी राजस्थान और जस्टिस संजय धर की एक जो बेंच थी, उन्होंने ये जजमेंट दी है कि जितनी भी जो पेटिशंस थी या रिट पेटिशंस थी, रिव्यू पेटिशंस थी, कि इस पॉलिसी को फिर से देखा जाए और जो फैसला लिया गया है सरकार द्वारा उसे कहीं ना कहीं जो है वो फिर से सोचा जाए। तो उसको लेकर सरकार ने जो है यहाँ पर एक बड़ा फैसला, ये हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि वो जो सारी पेटिशंस हैं उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्हें अब जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट है उसमें नहीं फिर से सुना जाएगा। हालांकि ट्रेडर्स से जब हमने बात की थी तो बार बार उन्होंने कहा था कि अगर हाई कोर्ट में ऐसा कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। अब खटखटाएंगे या क्या उनकी आगे की तैयारी होगी, वो तो जब बात हम उनसे करेंगे तभी पता चलेगा। बट अभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि ये रिट पिटीशन जो है वो जो है उसे माननीय हाई कोर्ट की 2 जजेस की बेंच जो है उसने ठुकरा दिया है। वहीं अगर बात करें ट्रेडर्स से, कई बार जब हमने बात की तो उनको कुछ परेशानियां थी। सबसे पहला ये कि हम कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अगर ये जो कामकाज है हमारा हमसे छीन लिया जाता है और ओपन मार्केट कर दी जाती है, तो बाहर के लोग आकर यहाँ पर जो है पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे मार्केट, और यहाँ के लोगों को ई बिडिंग जो है वो उसमें वो दुकानें जो है वो नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से वो काफ़ी सालों का जो उनका बिजनेस है वो उनसे छिन जाएगा। वहीं दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका जवाब, जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका जवाब ये दिया था कि क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्लॉज जो है वो यहाँ पर रखा गया है, इसीलिए ये जो दुकानें हैं उम्मीद है कि उन्हीं लोगों के पास वापस आएंगी या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही वापस आएंगी। तो इस तरह के कुछ रिप्लाई लगातार एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बीच चलते रहे। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, प्रोटेस्ट हुए, धरना प्रदर्शन हुए बीजेपी के ऑफिस के बाहर, चैम्बर के बाहर। लगातार ये अपनी जो मेमोरेंडम है वो लेकर जाते रहे। एक्साइज पॉलिसी को रिवोक करने के लिए, पूरी तरह से हटाने के लिए इनकी मांग जो है वो लगातार चलती रही, जिसके बाद माननीय हाईकोर्ट का दरवाज़ा जो है वो इन्होंने खटखटाया था। और उसकी बाद जब इसको रिव्यू किया गया इन पिटीशंस को कि क्या इसको जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट है उसमें रिव्यू किया जाएगा या रिट पिटीशन जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, आज उस पर फैसला होना था। तो वो फैसला ये हुआ है कि उन दोनों की ये जो जितनी भी पिटीशन जो फाइल की गई थी वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई सारे बदलाव जो इस एक्साइज पॉलिसी में हुए हैं, हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया था, पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि एक मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू जो है वो भी इसमें डिसाइड किया गया है कि सरकार एक दुकान कितने समय में, एक साल में कितना पैसा देगी और 12 किस्तों में वो पैसा देना होगा। इसके अलावा जो एक मिनिमम जो बॉटलिंग है कि कितनी आपने जेके देसी विस्की जो होगी, जो देसी है, उसकी कितनी बॉटल्स बेचनी है, तो उसको लेकर भी जो है वो भी एक पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है। इसके अलावा जो इनकी ट्रेडर्स द्वारा ये अलग अलग बातें कही गई थी कि शायद परचेज प्राइस पर ही जो प्रॉफिट है वो रखा गया है, 10% का मार्जिन रखा गया है। इसके अलावा जब ये परचेज करेंगे तो उससे पहले ही इन्हें अपना सारा टैक्स जमा कराना होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर ट्रेडर्स लगातार नाराज नजर आ रहे थे। उनकी मांग थी कि इसको वापस रिव्यू किया जाए, इस एक्साइज पॉलिसी को वापस रिव्यू कर इसमें बदलाव किए जाएं। हम देखते हैं कि पंजाब में जब लाइसेंसी सिस्टम होता है या फिर जब ठेके टूटते हैं तो हमने देखा है कि कई बारी एंड में सेल का माहौल जो है वो पूरी तरह से लग जाता है। इसको लेकर ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज थे कि जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है कि आने वाले समय में लीकर की जो सेल है वो बढ़े। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये पॉलिसी है इसमें साफ तौर पर
लिखा गया है कि हम ऐसी कोशिशें लगातार कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की कि जब भी ये पॉलिसी आए तो उसके बाद से लोगों में जो अल्कोहल का एक जो डर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि वो कम पिएं, जो जितने भी नशीले प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम यूज़ हों। इसको लेकर ये पॉलिसी जो है पूरी तरह से तैयार की गई है। पर ट्रेडर्स के अलग राय थी इसको लेकर, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने बात पर लगातार अड़ा रहा था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ज़रूर इनसे मिलने की मिले थे, बट उस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो ट्रेडर्स को वहाँ से नहीं मिला था, जिसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बट वही जिस तरह से मैं पहले से अपडेट दे रहा हूँ कि एक बुरी खबर ट्रेडर्स के लिए ये है कि वहाँ पर जितनी भी रिट पटिशन्स और रिव्यू पटिशन्स फाइल की गई थी वो अब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी गई हैं ऑनरेबल कोर्ट द्वारा। और अब ट्रेडर्स की जिस तरह से पहले कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और क्या क्या नए पॉइंट्स वो वहाँ पर अपने जो रिव्यू पिटीशन होगी या रिट पिटीशन होगी उसमें वो पॉइंट वहाँ पर पेश करते हैं। कैमरा पर्सन अर्जुन राम के साथ मैं रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ जम्मू।